गाइस, माय नेम इज़ डॉक्टर पाचू। आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। तो अगर आपको फैशन या ब्यूटी में किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप मेरे दूसरा चैनल चेकआउट करना मत भूलिएगा। और ऑफ कोर्स अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ 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 उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बैक टू द वीडियो। तो आज हम बात करेंगे कि आप बिना जिम गए बिना आप अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। क्योंकि आजकल लॉकडाउन की वजह से जिम बंद है, तो ये जो मैं आपको टिप्स देने वाली हूँ लॉकडाउन में भी, क्योंकि ऑफ कोर्स आप जिम नहीं जा पा रहे हैं और बाद में भी अगर आप जिम नहीं जाते हैं या आप जिम पर्सन नहीं है तो भी ये टिप्स आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। एक तो हेल्थ दो तरह से मायने रखते हैं, एक मेंटली और एक फिजिकली। तो इस वीडियो में मैं आपको फिजिकली कैसे हेल्दी रह सकते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दूंगी, क्योंकि मेंटल हेल्थ के बारे में मैं पहले 2 वीडियोस बना चुकी हूँ। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप उन्हें प्लीज़ 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 चेकआउट करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक देरी नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट आएगा कि जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको चलना है, हम लोग अपने नेचुरल और नॉर्मल डेज में भी क्या करते हैं कि हमें थोड़ा सा दूर जाना है फिर भी हम रिक्शा ले लेते हैं या फिर अपनी बाइक से जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं। तो अगर आपको जब भी मौका मिले आपको चलना है। और नॉर्मली अगर अब जैसे लॉकडाउन है और आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो स्टिल आप एक काम कर सकते हैं कि अपने घर में आप चक्कर काट सकते हैं, अपनी छत पे चक्कर काट सकते हैं, आप छत पे घूम सकते हैं नॉर्मली सुबह शाम। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि हर 1 घंटे में लगातार बैठने के बजाय हर 1 घंटे में आप 2 मिनट के लिए अपने घर के 3 से 4 चक्कर काटें, तो वो भी काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो उससे क्या होगा कि आप अगर जिम नहीं जाते हैं तो इट्स काइंड ऑफ योर कार्डियो। आपको बहुत हार्ड रोजाना कार्डियो करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपका कार्डियो हो जाया करेगा। और डेफिनेटली ये ब्लड सर्कुलेशन में भी काफ़ी हेल्प करता है, आपके हार्ट को हेल्दी रखता है और लेजीनेस नहीं आती है, तो आप ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। ओके, सो वो सेम इसी कैटेगरी में आता है कि आप चलना तो ठीक है, लेकिन अगर जब भी आपको स्टेयर्स दिखे तो आपको स्टेयर्स लेनी है, ना कि एलिवेटर्स। जैसे कि हम लोग मॉल में जाते हैं या फिर मेट्रोज में जाते हैं तो वहाँ पे नॉर्मली क्या करते हैं कि हम एलिवेटर ले लेते हैं फिर लिफ्ट ले लेते हैं। नॉर्मली हमारी सोसाइटी में भी है यार, हम नॉर्मली सोसाइटी में क्या करते हैं कि लिफ्ट्स का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, तो हमें वो नहीं करना है, हमें स्टेयर्स लेनी है। और जितना कोशिश हो सके, अगर आप थोड़े कम लाइक सेकंड थर्ड फोर्थ फ्लोर पे रहते हैं तो 2 से 3 बार आप स्टेयर्स आप चढ़ सकते हैं नॉर्मली भी। और अगर आप उससे ऊपर रहते हैं तो आप सिर्फ 1 बार स्टेयर्स ले सकते हैं, मतलब एज यूजल जितना भी आपको फाइन लगे। आप पहले थोड़े कम से स्टार्ट करके बाद में ज़्यादा पे जा सकते हैं, एकदम से पहले स्टार्टिंग में बर्डन मत डालिएगा। और इसका भी सेम, इससे क्या होता है कि वॉक की तरह ही कार्डियो हो जाता है, बट थोड़ा इंटेंस वाला कार्डियो है। और अगर आप वीक में 4 से 5 बार भी स्टेयर्स पे अच्छे से चल लेंगे या फिर ज़्यादातर अपना काम के लिए स्टेयर्स लेंगे तो आपको कार्डियो की नॉर्मली ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, कहा जाता है हाउस क्लीनिंग। जी हाँ, घर की सफाई करते हुए आप लोग फिट रह सकते हैं, आप लोग हेल्दी रह सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा एक तरीके से एक्सरसाइज हैक है। तो इससे क्या होता है कि जब भी आप हाउस क्लीन करते हैं तो उससे आप मूव होते हैं। जैसे कि अगर आप फिलहाल लॉकडाउन में हैं और आप पूरा दिन एक ही बैठे रहते हैं एक ही जगह पे, तो आप क्या कर सकते हैं कि बीच बीच में हाउस क्लीनिंग कर सकते हैं। और सुबह सुबह ऑब्वियसली आप हाउस क्लीन करते ही हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका घर तो साफ़ हो ही जाता है और आप मूव आउट होते हैं और आपकी कैलोरीज बंद होती हैं। और आई थिंक हाउस क्लीनिंग में बेस्ट क्लीनिंग विल बी लाइक पोचा। आप नॉर्मली हाथ वाले वो खड़े वाइपर से मत कीजिए, बैठ के कीजिए, वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। दूसरा झाड़ू भी बहुत अच्छी होती है, दोनों ही एप्स के लिए काफ़ी अच्छे
साबित होते हैं। इसके अलावा और भी जैसे तो और भी हाउस क्लीनिंग के काफ़ी काम है, तो आप वो कर सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं और अपनी कैलोरीज को बंद कर सकते हैं। ओके, सो हम नेक्स्ट बात करेंगे डांस के बारे में। डांस इज़ रियली वेरी गुड एक्सरसाइज। अगर आप जिम नहीं जाते हैं या नॉर्मली आपको टाइम नहीं मिलता है, जैसे अगर आप हाउस होल्ड हैं या फिर आप वर्किंग भी हैं और आपको जिम जाने का टाइम नहीं, एक्सरसाइजिंग का टाइम नहीं है, तो दिन में जस्ट 2 बार आप डांस कर सकते हैं। आई मीन डांस इज़ लाइक आप कहीं पे भी कर सकते हैं, राइट। और अगर इस क्वारंटाइन में भी अगर आप फैमिली के साथ हैं तो फैमिली के साथ डांस कीजिए, अकेले हैं तो अकेले डांस कीजिए। और डांस का जिक्र एक्चुअली मैंने अपने स्ट्रेस रिलीफ वाली वीडियो में भी किया है, क्योंकि डांस करने से क्या होता है कि हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है। और सो या डांस फिज़िकली एंड मेंटली दोनों ही हेल्थ के हिसाब से बहुत 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 अच्छा है। और दिन में 2 से 3 बार वेन एवर यू लाइक और वेन एवर यू फील आप प्लीज़ डांस कीजिए, और आपको हफ्ते से 10 दिन में ही डिफरेंस दिखना स्टार्ट हो जाएगा, फिज़िकली भी और मेंटली भी। ओके, तो ये थी एक्सरसाइजेस की बातें। अब हम कर लेते हैं अपने डाइट की बातें कि डाइट में आपको छोटी छोटी चीज़ें क्या इंक्लूड करनी चाहिए जिससे कि आप फिज़िकली फिट रहें। और डेफिनेटली डाइट से आपका मेंटल हेल्थ भी काफ़ी इम्प्रूव होता है। सो या सबसे पहले हम बात करेंगे लिक्विड थिंग्स की। जैसे कि आपको पता है समर्स आ गई हैं और दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऑफ कोर्स और जगह भी काफ़ी है। तो लिक्विड थिंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली वाटर, पानी तो आप दिन में 2 से 3 लीटर पीजिए ही पीजिए, वो तो है ही। उसके साथ में आप दूसरे लिक्विड थिंग्स भी ले सकते हैं। घर पे रहते रहते हम लोग कई बार भूल भी जाते हैं और उतना पानी नहीं पिया जाता है, तो आप दूसरे लिक्विड थिंग्स को अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। उसमें जूसेस हो सकते हैं, और जूस आप लोग रात को मत पीजिए। रात को 6 बजे के बाद आप फ्रूट जूस नहीं ले सकते हैं। आयुर्वेदा में फ्रूट्स को रात को लेने के लिए मना किया गया है। सो या दिन में 6 बजे से पहले आप फ्रूट्स ले सकते हैं, फ्रूट जूसेस ले सकते हैं, नारियल पानी आप पी सकते हैं। और भी काफ़ी लिक्विड थिंग्स हैं जो कि आप ले सकते हैं। बट हाँ, एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिए, आपको बहुत ज़्यादा कैफ़ीन नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा शुगरी लिक्विड्स नहीं लेने हैं, जैसे कि टैंग हो गया और कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, ये सब नहीं लेना है, ये हेल्दी नहीं है। तो इनको छोड़ के हेल्दी चीज़ें जो भी आती है, जूसेस हैं, वाटरमेलन है और नारियल का पानी है, ये सब आपको इंक्लूड करना है। ओके, सो खाना खाने की जो टाइमिंग्स है, जो हमारी फूड टाइमिंग्स है, वो भी बहुत 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 इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है आपके हेल्दी रहने में, फिजिकली भी और मेंटली भी। सो हेल्दी फूड तो ठीक है, लेकिन अपनी फूड की टाइमिंग्स को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। और अभी तो यार आप लोग लॉकडाउन में तो ये भी बहाना नहीं है कि मैं ऑफिस में हूँ, लेट नहीं जल्दी नहीं खा सकता, मेरा 10 बजे डिनर होता है, ये सब होते हैं, तो बहाने फ़िलहाल के लिए बंद कीजिए। और प्लीज़ 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 टाइम से खाना खाइए। और डेफिनेटली अगर लॉकडाउन भी ओपन हो जाता है तो भी फूड अपने टाइम से लेना ही आपके लिए कारगर साबित होते हैं, बहुत अच्छा है। आयुर्वेदा में रात का खाना 7 बजे तक बोला गया कि आप लोग 7 बजे तक खा लीजिए। तो आप डिनर बिल्कुल भी 7 बजे के बाद मत कीजिए। उसके बाद आप सिर्फ 9-10 बजे दूध ले सकते हैं, सोया। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं जो कि बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अवॉइड स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप लोगों को इनमें से किसी भी चीज़ की लत है और आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो प्लीज़ आज के आज इसे छोड़िए। ऑफ कोर्स अगर आपको लंबे टाइम से लत है तो आप धीरे धीरे करके छोड़ सकते हैं, एकदम से नहीं छूटेगा। बट मैं अपने पेशेंट को हमेशा सबसे पहले यही सलाह देती हूँ कि आप स्मोकिंग और ड्रिंकिंग सबसे पहले छोड़िए। ये आपको अब नुकसान नहीं देगा, ये आपको नहीं, अब नहीं पता चलेगा, आपको अपने 50s के बाद में पता चलेगा कि आपने अपनी जवानी में कितना गलत काम किया है। और मेरे पास कितने ही पेशेंट आते हैं यहाँ जो इनको स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम है, और ये हमारे लाइफ स्टाइल को ख़राब करता है। और लाइफ स्टाइल ख़राब होने की वजह से बहुत सारी अनक्योरेबल डिसीज़ होती है। इनमें थायराइड हो गया, डायबिटीज़ हो गया, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, यहाँ तक कि कैंसर और ट्यूमर जैसी खतरनाक बीमारियाँ भी इनसे होती है।
स्पेशली यहाँ पे मैं यूथ के बारे में बात करना चाहूँगी। यूथ पीपल जो होते हैं, स्पेशली टीनेजर वाले लोग, 18 से 22 साल के बीच के 22-23 साल के बीच के बच्चे जो कॉलेज हुए हुए होते हैं, वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एक दूसरे को देख के, और इन्फ्लुएंस हो जाते हैं सोशल मीडिया पे देख के। लड़कियाँ भी और लड़के भी, मैं दोनों के बारे में बात कर रही हूँ। सो आपको इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, और स्मोकिंग और ड्रिंकिंग कोई अच्छी बात नहीं है। आप लाइफ में जो भी कर रहे हैं दैट्स डिफरेंट थिंग, बट हेल्दी तो आपको रहना ही है ना। आपको अब समझ में नहीं आएगा, लेकिन बाद में समझ में आएगा। सो स्पेशली यूथ से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 इन बातों से इन्फ्लुएंस ना हो, और आप ड्रिंकिंग और स्मोकिंग ना करें। ओके, नेक्स्ट ऐसे ही आपको जंक फूड को अवॉइड करना है। सेम टीनेजर वालों के लिए अगेन मैं फिर से बोलना चाहूँगी कि वो बहुत ज़्यादा मोमोज और मैदे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ऑफ कोर्स बड़े भी। तो आपको जंक्स को अवॉइड करना है, स्पेशली मैदा को बिल्कुल अपनी डाइट से निकाल दीजिए अगर आपको हेल्दी रहना है। इसके अलावा आजकल बेकरी आइटम्स हो गए, पैक्ड फूड हो गए, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान है, क्योंकि लोगों के पास टाइम कम है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको ये बिल्कुल अवॉइड करना है अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं। तो पैक्ड फूड और बेकरी फूड्स में, इनमें बिल्कुल 0% का न्यूट्रिशन होता है, जो आपको बिल्कुल कोई फायदा नहीं देता और सिर्फ आपको नुकसान ही नुकसान करता है। सो या आपको ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। ओके, चलिए, तो थी बात अवॉइड करने की। अब बात है कि क्या आपको इंक्लूड करना चाहिए अपनी डाइट में। तो उसमें आता है प्रोटीन, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑफ कोर्स इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें हैं। डाइट के बारे में क्या अवॉइड करना चाहिए और क्या लेना चाहिए, वो मैं अलग से एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। बट यहाँ पे मैं प्रोटीन को इंक्लूड करना चाहती थी, क्योंकि डेली आपको प्रोटीन का इंटेक तो करना है, और ये काफ़ी हेल्पफुल होता है आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए भी, और आपकी मसल्स को बिल्ड करने के लिए भी, आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी। सो या प्रोटीन इंटेक इज़ मस्ट। ओके, सो जैसे कि आपको सबको पता है कि समर्स आ गई है, तो यहाँ पे मैं ये भी पॉइंट इंक्लूड करना चाहती थी कि आप लोग रेफ्रिजरेटर का पानी जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप बिल्कुल भी ना पिए, और अगर आपसे गर्म पानी नहीं पिया जाता तो दैट्स ओके। आप नॉर्मल पानी रूम टेम्परेचर पे पी सकते हैं, बट आइस वाटर स्पेशली आजकल मैंने देखा है कि मेरे पास खुद के पास कितने पेशेंट आते हैं, कितने बच्चे आते हैं, उनकी मम्मी कहती है कि आइस वाटर ही पीते हैं, बर्फ़ डाल के ही पानी पीना होता है, या फिर बर्फ़ ऐसे ही कच्चा चबा जाते हैं। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, ये काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है। आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी जूसेस है, उनके लिए बहुत 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 ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो आज के आज आपको फ्रिज का पानी पीना रोकना है। ओके, सो आपको अपनी स्किन को भी अवॉइड नहीं करना है, और अपनी डेली यूज़ में स्किन केयर रूटीन को भी इंक्लूड करना है। अब उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, क्रीम्स का यूज़ कर सकते हैं, होम रेमेडीज़ का यूज़ कर सकते हैं, इट्स योर विश। और होम रेमेडी डेफिनेटली बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल होती है। आयुर्वेदा स्किन केयर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, तो उनको इंक्लूड कीजिए। और दिन में 3 से 4 बार अपना फेस धोना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। ओके, सो फिज़िकल हेल्थ के बारे में तो लगभग मैंने सारे पॉइंट क्लियर कर ही दिए हैं। तो यहाँ पे फिर आती है मेंटल हेल्थ। आपको मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहेगी तो डेफिनेटली आप फिज़िकली भी आप हेल्दी नहीं रह सकते हैं। सो या और उसके लिए मैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स को इंक्लूड किया है एक ही साथ, लाफ और साउंड स्लीप। सो या हंसना भी एक बहुत अपने आप में तो बहुत स्ट्रेस रिलीफ थेरेपी है, सबको पता है। और 8 घंटे की कम से कम नींद भी आपको लेनी चाहिए। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती, आपको इंसोम्निया है, तो वो अपने आप में एक अलग डिसीज़ हो जाती है, और आपकी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो मेंटल हेल्थ में मैं ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उसके बारे में ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस बना चुकी हूँ। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो जाके उनको प्लीज़ चेकआउट कीजिए। ओके, दैट्स इज फॉर द वीडियो गाइज। आई होप यू लाइक इट। और अगर आपको पसंद आई है तो जस्ट नो दैट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।